जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप और अपने बच्चों को जरूर दिखाओगे तो आपके बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, माता रानी के प्रति भक्ति जागृत होगी और भक्ति में एक अपार रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे अंग संग और हमारी पीढ़ियों तक भी वो शक्ति काम करती है। अगर आज आपके बच्चे इस वीडियो को नहीं देखते तो आप समझ लेना बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में वो बताने जा रहा हूं जिस पाठ को करने मात्र से आपके बच्चे भय से मुक्त हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं गिरेंगे, किसी भी प्रकार के तंत्र में नहीं फंसेंगे, किसी भी प्रकार की उलझनों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये पाठ नहीं स्वयं एक शक्तिशाली कृपा है। और अगर एक बात याद रखना, माता रानी की पूजा आपके घर में चलती है, दादा हनुमान जी की पूजा चलती है, महावीर गुगा जी की चलती है, बाबा गोरखनाथ जी की, किसी भी देवी देवता की पूजा या बाबा श्याम की चलती है, लेकिन इस पाठ को करना जीवन में बहुत अनिवार्य है। अगर ये पाठ आप अपने जीवन में करते हो, पहली बात आपके बच्चे मर्यादित रहेंगे, दूसरी बात ये बच्चों में संस्कार उत्पन्न होगा, तीसरी बात ये कभी भी वो किसी भी उलझनों में फंसेंगे नहीं, चौथी बात ये कि आपके बच्चों के बुद्धि और विवेक उज्जवल हो जाएगा। ऐसा कौन सा पाठ मैं बताने जा रहा हूं जो आपके बच्चों की हर प्रकार की रक्षा करता है, हर प्रकार से। यकीन नहीं है तो आज से ही इस अपने बच्चे को उस पाठ का आप सत्य बताइए और ये वीडियो दिखाइए। उसके बाद अपने बच्चे के हाथ में वो पुस्तक दे दीजिए। उसके बाद कहिए कि बच्चा इस पाठ को कंटिन्यू अपने जीवन में धारण कर ले, कभी भी इस पाठ को मत छोड़ियो और ये पाठ तुम्हारी जिंदगी बनाकर रख देगा। कौन सा ऐसा पाठ है जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ? कौन सा ऐसा पाठ है जो मैं इतने आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्वयं बचपन से उस पाठ को धारण कर लिया था और बचपन से जब उस पाठ को धारण किया था तो बाबा की और माता रानी की ऐसी अपरंपार कृपा रही है कि संकट क्या है और भूत प्रेत क्या है या समस्याएं क्या है, विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। देखिए, माता रानी की पूजा करते हो, घर में कर रहे हो, माँ देवी का जो ये पाठ है, ये पाठ है माँ का कवच, देवी कवच। दुर्गा सप्तशी में इस पाठ का पूर्ण रूप से जो है परिचय दे रखा है। देवी कवच क्या है? देवी कवच में आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो बॉडी है जिस आकार से बनी है, जैसे आपके नैन हैं, आपकी नासिकाएं हैं, आपके बाल हैं, आपके कान हैं, आपके शरीर है, आपका मांस है, आपका रक्त है, आपकी चमड़ी है, आपकी नाड़ियां हैं, आपका गुदा द्वार है, आपका लिंग द्वार है, या कुछ भी आपके नाखून हैं, यहां तक कि पूर्ण बॉडी किलित करना बताई हुई है। कोई भी संकट, चाहे वो चुराहे का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कहीं से भी हो, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा उस पाठ को कंटिन्यू उस विधि से कर घर से बाहर निकलता है, आंधी आए तूफान आए, स्वयं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप और साक्षात जगत जननी और भैरव बाबा आपके बच्चे की रक्षा के लिए आतुर हो जाएंगे। कैसे करना है? देवी कवच में स्पष्ट इस बात का जिक्र किया गया है कि हे मातेश्वरी मेरी जांघों को के लिए, हे मातेश्वरी मेरे बालों को के लिए, हे मातेश्वरी मेरी चमड़ी को के लिए, हर शरीर का हर कोना किलने के लिए मां से गुहार लगाई गई है। जब आप इस पाठ को करने से पहले किस प्रकार का कार्य करना है, डेली जीवन में इस पाठ को धारण कर ले, चाहे वो माता है, चाहे वो बहनें हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बच्चा है। देखियो, हम बच्चों को हमारा जो प्रेम है अधिक से ज़्यादा बच्चों के प्रति रहता है और आपको ये चिंता भी लगी रहती है कि आपके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चोट ना खा जाएं, कहीं ना कहीं गलत कार्य में ना फंस जाएं, कहीं ना कहीं ड्रग्स या किसी भी प्रकार की कोई गलत प्रकार की सेवन ना करने लग जाए, कोई नशीले पदार्थों का सेवन ना करने लगे। तो हमें उन बच्चों को कैसे सेफ रखना है, किस प्रकार से रखना है, इस पाठ को धारण करवा दीजिए। इस पाठ को धारण कराने के बाद देखना और आपके बच्चे हर बुराई से मुक्त हो जाएंगे और कोई भी बुराई उनके नज़दीक फड़कने नहीं लगेगी। चाहे घर के पितृ आपके प्रेत योनि में है, वो भी आपके बच्चों को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी इस हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना। इसी प्रकार से देवी कवच का पाठ जो है नित्य करना है। कैसे करना है? जल का एक पात्र भर लीजिए, जल का एक पात्र भर लीजिए। जल के पात्र के ऊपर जो है आपने कुछ नहीं है, एक चावल से भरी कटोरी रखनी है
उस कटोरी के ऊपर जो है आपने थोड़ा सा भीमसेन कपूर रखना है, और जितने वो चावल हैं इतने ही आपके शरीर के हर अंग हैं। आप गिनती ना कीजिए शरीर के अंगों में, बस थोड़े से अक्षत रख लेना प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर भीमसेन कपूर रख देना। देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर लीजिए। पाठ करने से पहले चंडिका मां को नमस्कार कीजिए, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी का ध्यान कीजिए, गणपति जी महाराज का आह्वान कीजिए, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए, श्री भैरव बाबा का ध्यान कीजिए। ओम नमो चंडिकाय नमः, इस प्रकार से पाठ प्रारंभ कीजिए। मार्कंडेय ऋषि का ध्यान कीजिए और फिर पाठ को प्रारंभ कीजिए ऊंचे स्वर में। ऊंचे स्वर में किया हुआ पाठ आपके शरीर में, जो भी शरीर में जितने भी रक्त कणिकाएं हैं उनमें एक ऐसी अमोघ शक्ति के रूप में घूमने लग जाएगा, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का समावेश होगा। अभी पाठ का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही इस पाठ को कंटिन्यू 11 दिन व्यतीत हो जाएंगे, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, आपको इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होने लग जाएगा। अपने जीवन में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये पाठ कभी भी बंद नहीं करना है। ये पाठ स्वयं एक रहस्य है। दुर्गा सप्तशी में भगवान शिव ने जो कि आपको पता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहा है कि हे देवी, ये पाठ जो इस पुस्तक के अंदर जो मैंने बताया है, ये गोपनीयों से भी गोपनीय है। इसे सिद्ध व्यक्ति ही, समझदार व्यक्ति ही उत्कीर्णन कर इसका प्रयोग कर सकता है। और देवी कवच का पाठ जो है, चंडिका कवच का जो पाठ है, ये आपकी समस्त कार्यों में आपकी रक्षा करेगा, आपको तरक्की दिलाएगा। समाज में अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको खुद सफलता की अपने आप प्रमाण निकलने लग जाएंगे। आप इस पाठ को कर अगर आप रेगुलर जीवन में कोई भी काम अगर रेगुलर हम करते हैं, अगर हम भोजन का पान करते हैं ना, रेगुलर करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। आपने देखा होगा, अगर रेगुलर आपके मुख से देवी कवच निकलने लग जाएगा, देवी कवच का पाठ आपके मुख से सुबह शाम करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अपने बच्चों को सब बातें सिखाते हो, सब कार्य कराते हो, उनकी तरक्की के लिए बहुत कुछ करते हो, लाखों करोड़ों रुपया लगाते हो, एक बार ये पाठ देखकर तो देखो, फिर देखो आपके बच्चों का जीवन ना बदले, फिर मुझे बोलना। आपका बच्चे विदेश में जाते हैं, किसी भी प्रकार के 100 शत्रु 100 साहू, किसी भी प्रकार के लोग हैं, कैसी नज़रों से देखते हैं, किस प्रकार से करते हैं, अगर अज्ञात रूप में अगर उनके साथ एक कृपा रूपेण शक्ति चले तो क्या बुराई है। अगर उन्हें आप एक ये जीवन में कुछ दो ना दो, अगर ये पाठ दे दिया तो उनके जीवन सफल नहीं हो जाएगा, उनके जीवन में उनका बुद्धि और विवेक उज्जवल नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने बच्चों तक शेयर कीजिए, जो हॉस्टलों में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, जो गलत क्रियाओं को करने की सोच रहे हैं, जो नशे में जाने की सोच रहे हैं। अगर उनको ये पाठ समझ में आ गया ना उनकी बुद्धि और विवेक में, तो देख लेना, इस पाठ से आपके शरीर का ऑरा और तेज बढ़ता है, आपका व्यक्ति तब समाज में निखरने लग जाता है। राजनीति में हो तो भी इस पाठ को करो, अगर आप बिजनेस में हो तब भी इस पाठ को करो, आपके बच्चे विद्या को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तब भी इस पाठ को करो। कोई मलिनता शरीर में किसी भी एंगल में प्रवेश नहीं कर सकती। पाठ को जब करोगे ना, तब पता लगेगा कि कौन कौन सी जगह को किलने के लिए स्वयं बोल रहे हो आप मातेश्वरी से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।